अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 21/12/2020। आज की मुरली की डेट भी बहुत अच्छी है। 4 बार 2-2, 2 बार 1-1, 2 बार 0। एंजॉय करें उसका भी मनन चिंतन करके। बाबा कहते हैं होलीएस्ट ऑफ दी होली बाबा, होलीएस्ट ऑफ दी होली बाबा, ऐसे बाबा की गोद में तुम बच्चे आए। कितने भाग्यशाली हम बच्चे, सौभाग्यशाली, पद्मा पदम सौभाग्यशाली। और क्या से क्या बाबा बना रहा है अपनी गोद में बिठाकर। तो बाबा कहते बच्चे तुमको कंप्लीट प्योर बनना है, मनसा में भी अपवित्र विचार ना आवे। अपनी चेकिंग करो, खुशबूदार बनना है। कोई भी प्रकार के विकार की बदबू हमारे अंदर से नहीं आनी चाहिए। चेक करो, दे अभिमान की बदबू, कोई भी प्रकार की बदबू मेरे अंदर तो नहीं, कोई उल्टा कार्य तो मेरे से नहीं हो रहा है, उल्टा कर्म तो नहीं हो रहा है। बहुत अपनी सूक्ष्म चेकिंग करो।
उसके ऊपर बाबा मुरली में बता रहे हैं। तो बाप दादा की मुरली सुनेंगे। मिठे बच्चे, तुम अभी होलीएस्ट ऑफ दी होली बाबा की गोद में आए। हमेशा समझो मैं कहाँ बैठी हूँ, कहाँ बैठा हूँ, बाप दादा की गोद में। तुम्हें मनसा में भी होली यानी पवित्र बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा में भी पवित्र बनना है। अशुद्ध संकल्प ना आवे, उसका भी हिसाब बन जाता है। प्रश्न है, होलीएस्ट ऑफ दी होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होगी? नोट करो सभी। होलीएस्ट ऑफ दी होली बच्चे, बाबा तो है ही, बाबा ने हमको बनाया, आप समान बनाया। तो ऐसे बच्चों के पास कौन सा नशा और उनकी निशानियां? उन्हें नशा होगा। हमने होलीएस्ट ऑफ दी होली बाबा की गोद ली है। नंबर 1, हम होलीएस्ट देवी देवता बन रहे, अभी भगवान की गोद में, और फिर बनेंगे देवता। उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात नहीं आ सकते। 3 बातें। चौथी, वो खुशबूदार फूल होते हैं। बाप दादा के वो बच्चे खुशबूदार फूल होते। आगे उनसे कोई भी उल्टा कर्म नहीं हो सकता। बाबा की गोद में बैठे हुए, प्यार में लवलीन, उल्टा कर्म नहीं हो सकता। आगे नंबर 2, अंतर्मुखी बनकर वो अपनी जांच करते हैं। मेरे से सबको खुशबू आनी चाहिए, गुणों की खुशबू आनी चाहिए। और आगे, मेरी आंख किसमें डूबती तो नहीं है? कोई मनुष्य आत्मा, व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में, कोई पदार्थ में मेरी आंख तो नहीं डूबती। एक मेरा शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसे नशे में ऐसे बच्चे रहते हैं, ये उनकी निशानियां। गीत भी बहुत अच्छा है मुरली का। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। बहुत सुंदर गीत है। आगे भी अगर आप सुनेंगे और उसका अर्थ मनन करेंगे ना, बहुत अच्छे शब्द है। हम चले जाएंगे, चर्चा होगी तेरी गली में, इतना गुप्त प्यार तुमको करेंगे, पता ही नहीं चलेगा। हमारे मरने के बाद चर्चा होगी। मैं जानूं और बाबा जाने, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। तो गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, फिर उनका अर्थ भी अंदर में विचार सागर मंथन करके निकालना चाहिए। पूरा गीत आप लोग सुनो। ये किसने कहा कि मरना तेरी गली में? आत्मा ने कहा, क्योंकि आत्मा पतित है। पावन तो अंत में कहेंगे ना, पावन तब कहेंगे जब शरीर भी पावन मिले। अभी तो पुरुषार्थ ही है। ये भी जानते हो, बाप के पास आकर मरना होता है। बाबा का बने माना पहले मरना है, तब हम जी सकते। कहते हैं ना, अंत तक मरो मरो मरो, सीखो सीखो सीखो, झुको झुको झुको, जीते जी मरना है। तो बाबा कहते, बाबा के पास पहले मरना है। एक बाप को छोड़ दूसरा करना माना एक से मरकर दूसरे के पास जाना। दुनिया में क्या सिस्टम है, क्या रस्म है। आत्मा ने अगर एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, तो उसका बाप बदल ही जाता है। लौकिक बाप का भी बच्चा शरीर छोड़ेगा, दूसरे बाप के पास जाकर जन्म लेगा, उधर से मर गया। ये भी तो ऐसा है। मरकर फिर होलीएस्ट ऑफ होली की गोद में तुम जाते हो।
हमें पुरानी दुनिया से मरना है, देह सही दे के सर्व संबंधों को त्याग कर बाबा की गोद में रहना है। तो बाबा कहते इसको कहते हैं मरना। होलीएस्ट ऑफ होली कौन? शिव बाबा, बाप दादा। और होली कौन? कोई ने बाबा को जवाब दिया, सन्यासी। बाबा कहते हाँ, इन सन्यासियों आदि को कहेंगे होली। तुम्हारे में और सन्यासियों में फर्क है। वह होली बनते हैं, लेकिन जन्म तो फिर भी पतित से ही होता है। तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ दी होली। तुमको बनाने वाला होलीएस्ट ऑफ दी होली। वो लोग घर बार छोड़ देते और होली बनते। होली माना पवित्र। तो सन्यासी लोग तो घर बार छोड़कर होली बनते, ब्रह्मचर्य का पालन करते। आत्मा पवित्र बनती है ना, तो तुम स्वर्ग में देवी देवताएं जो हो ना, तुम हो होलीएस्ट ऑफ दी होली। ऐसा बाबा बना रहे। ये तुम्हारा बेहद का सन्यास है, वो है हद का। वो होली बनते और तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ होली। ये शब्द हमेशा याद रखें, आज सारा दिन याद रखो, होलीएस्ट ऑफ दी होली। बुद्धि भी कहती है हम तो नई दुनिया में जाते। वो सन्यासी आते रज्जो में। सन्यास धर्म की आत्माएं कब आती हैं? द्वापर युग में, रज्जो में आती हैं। फर्क हो गया, अब कहाँ रज्जो और कहाँ सतो प्रधान सतयुग में पवित्र आत्माएं। तुम होलीएस्ट ऑफ होली के द्वारा होलीएस्ट बनते हो। वो ज्ञान सागर भी है, प्रेम का सागर भी है। इंग्लिश में सागर, बाबा ज्ञान का सागर तो क्या बोलेंगे? ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव। तुमको कितना ऊंच बनाते। देखो बाबा कितनी इंग्लिश भी सिखाते थे। कई बच्चों को अनुभव है कि दीदी हम इंग्लिश पढ़े नहीं, पर बाबा ने मुरली में हमको बहुत कुछ सिखा दिया। जबरदस्त इंग्लिश, अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं। ऐसे ऊंचते ऊंच होलीएस्ट ऑफ होली को बुलाते हैं कि आकर के पतितों को पावन बनाओ। पतित दुनिया में आकर हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनाओ। तो बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए कि हमको पढ़ाता कौन है, हम क्या बनेंगे, कौन मिला हमको। भाई नशा चढ़ाओ, चढ़ रहा है ना नशा। भगवान मिला, पार ब्रह्म में रहने वाला परमेश्वर मिला। हम क्या बनेंगे भविष्य में? दैवी गुण भी तो धारण करने, देवता बन रहे। बच्चे लिखते हैं बाबा हमको न माया बहुत तूफान में लाती है, हमको मनसा में शुद्ध बनने नहीं देती है। क्यों ऐसे खराब ख्यालात आते हैं जबकि हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनना है? ऐसे बच्चे बाबा से बात करते। देखो मैं हूं क्या उस लिस्ट में कि मैं बाबा से ये बात करूं कि बाबा क्यों माया आती है, क्यों तूफान आते? मैं तो होलीएस्ट ऑफ होली बनना चाहता हूं। बाबा कहते हैं अभी तुम बिल्कुल अनहोलीएस्ट ऑफ होली बन गए। बहुत जन्मों के अंत में भी बाबा आकर तुमको जोर से पढ़ाते। तो बच्चों की बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए कि हम क्या बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? भारत स्वर्ग था ना। इस समय भारत तमो प्रधान भ्रष्टाचारी है, फिर इनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते। बनाने वाला तो जरूर चाहिए ना। अपने में भी वो नशा आना चाहिए कि हम देवता बन रहे। कभी सोचा देवता बनेंगे तभी कितना नशा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। अच्छा, उसके लिए फिर दैवी गुण भी होने चाहिए। ऐसे मनन करेंगे तो सामने पॉइंट आएगा। हमको मिला कौन?
बाबा क्या कर रहे, पढ़ा रहे, क्यों पढ़ा रहे, हमको क्या बना रहे, देवता बना रहे। अच्छा देवता बना रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो बच्चे दैवी गुण भी तो धारण करने पड़ेंगे। एकदम नीचे से ऊपर चढ़े हो, सीढ़ी में भी उत्थान और पतन लिखा हुआ है ना। जो नीचे गिरे हैं वो कैसे अपने को होलीएस्ट ऑफ होली कहलाएंगे? होलीएस्ट ऑफ होली बाबा ही आकर के बच्चों को ऐसा बना। तुम यहाँ बाबा के पास आए हो, विश्व का मालिक, होलीएस्ट ऑफ होली बनने के लिए, तो बच्चे कितना नशा होना चाहिए। बाबा हमको इतना उच्च बनाने के लिए आए हैं, तो क्या करना पड़ेगा? अंडरलाइन है, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। तीनों में चेक करना है। खाली कर्म नहीं चलेगा, खाली वाचा नहीं चलेगी, मनसा से लेकर खुशबूदार फूल बनना है। सत्युग को कहा जाता है फूलों का बगीचा। बदबू कोई भी नहीं है, बदबू देह अभिमान को कहा जाता। कुदृष्टि कोई में ना आए, ये तो सबसे गंदी बदबू है, ये भी चेक करना पड़े। ऐसा उल्टा काम न हो जो दिल को भी खाए और हमारा खाता भी बन जाए, रजिस्टर बन जाए। पापों की सजा जो है ना वो हमारी जो है सेव हो जाए। बाबा कहते नहीं, ऐसा कर्म नहीं करना। तुम 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हो। तुम बच्चे जानते हो कि हम बहुत ही संपत्तिवान बन रहे। अपनी आत्मा को देखना है, हम दैवी गुणों से भरपूर हैं। बाबा तो खूब भरपूर करे, खजाने दे रहे, सब खजानों का बाबा ने पूरा भंडार खोल दिया। अब हम जितना भी उठावे, तो बाबा कहते देखो हम भरपूर हैं। जैसे बाबा कहते ना वैसा हम पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो देखो कैसी है, कहाँ सन्यासी और कहाँ तुम बच्चे। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, हम किसकी गोद में आए भाई, सब पक्का करो, किसकी गोद में बैठे हैं, होलीएस्ट ऑफ होली। हमको क्या बनाते? फिर बाबा शिक्षा देते, बच्चे अंतर्मुख होकर के देख, अंतर्मुख होकर साइलेंस में बैठ करके चेक करो हम कहाँ तक लायक बने, हम होली कहाँ तक बने, हमको कितना गुलगुल बनना चाहिए। गुलगुल माना, गुल तो वैसे सिंधी में फूल को बोलते, बहुत सुंदर खुशबूदार फूल बनना है। हम कैसा ही गुलगुल बने जो सबको ज्ञान की खुशबू आवे हमारे से। तुम अनेकों को खुशबू देते हो ना, आप सामान बनाते हो, पहले तो वो नशा होना चाहिए। हमको पढ़ाने वाला कौन, पढ़ाने वाला कौन, इतना भी याद किया ना ऑटोमेटिक बहुत नशा चढ़ जाता है। वो तो सभी है भक्ति मार्ग के गुरु, ज्ञान मार्ग का गुरु कोई हो न सके, क्योंकि हम सबका गुरु कौन है? स्वयं परम पिता परमात्मा। बाकी तो सब है भक्ति मार्ग के। भक्ति होती कलयुग में, रावण की प्रवेशता होती है, यह भी दुनिया में कोई को पता नहीं। अब तुम जानते हो कि सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे। फिर एक दिन भी बीता ना, देखो बाबा क्या रहस्य बता रहे, एक दिन भी बीता तो उनको पूर्णमासी थोड़ी कहेंगे। जैसे देखो 15 दिन में उमावस्या, पूर्णिमा, ऐसा सब चलता है ना चक्कर। फिर एक दिन भी आगे बढ़ा, 2 दिन भी आगे बढ़ा तो उसके अंदर थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो सतयुग की आदि में हमें आना है, स्टार्टिंग से। अगर बाबा कहते एक दिन भी बीता तो उनको पूर्णमासी थोड़ी कहेंगे। यहाँ भी तो ऐसा है, एक जन्म भी कम नहीं, थोड़ा थोड़ा जूं के माफक ये चक्र फिरता है, धीरे धीरे बहुत स्लो स्पीड में। अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है, वो भी आधा कल्प के लिए। फिर कलाएं कमती होती जाती है,
ये तुमको बुद्धि में ज्ञान है तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बाबा नशा चढ़ाता जाता, अब देखो हमें कितना चढ़ता है। बहुतों को ये बुद्धि में आता ही नहीं है, हमको पढ़ाने वाला को यही भूल जाते क्योंकि साधारण समझ लेते। ओशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सागर, वो बाबा हमको पढ़ाता है। बच्चों को तो कहते हैं बच्चे नमस्ते, तो हमको भूल जाता है पढ़ाने वाला कौन, इतनी बड़ी अथॉरिटी, क्योंकि वो खुद भी नमस्ते करते बच्चों को, भूलना नहीं है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, वहां सब रहते हो, फिर विश्व के भी मालिक बनते हो। डबल दुनिया के मालिक बनने वाले बच्चों को नमस्ते। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाबा कहते हैं, अरे बच्चे तुम हमसे भी ऊंचे जाते हो। लौकिक में भी बच्चा आगे बढ़ता है, बाप खुश होता है। तो शिव बाबा कहते मुझे बहुत खुशी है, तुम डबल दुनिया के मालिक मेरे से भी आगे जाते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, अपने से भी तुमको ऊंच महिमा वाला बनाता हूं। बाप के बच्चे ऊंचे चढ़ जाते हैं ना, तो बाप समझेंगे ना कि इनको पढ़कर इतना उच्च पद दिलाया है। बाप भी कहते हैं कि हम तुमको पढ़ाते ना, बच्चे ऊंच बनो, मेरे से भी ऊंचे जाओ, आगे जाओ। अब अपना पद जितना चाहिए ले लो, मैं तो पढ़ाता हूं, पुरुषार्थ करो। रास्ता खोल दिया, खजाने खोल दिए, अब जितना तुमको पढ़ना है पढ़ो। बाप हमको पढ़ाते पहले तो वो नशा चढ़ना चाहिए। बाप को कभी भी आकर बात करते हैं, वह तो जैसे इनमें है ही है, तुम बच्चे उनके हो ना। ये रथ भी तो उनका है। किसका रथ है? शिव बाबा का है। तो ऐसा होलीएस्ट ऑफ होली बाबा आया है, तुमको पावन बनाता है। कितना प्यार आना चाहिए बाबा पर। अब तुम फिर औरों को पावन बनाओ। हम रिटायर्ड होता हूं, जब तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो ना, तो यहाँ कोई पतित होता नहीं। बाबा आराम से आधा कल्प है ना, रिटायर्ड होके घर में बैठते। घर माना परम धाम, शांति धाम। फिर बाबा कहते भक्ति मार्ग में तुम दुखी होते हो, याद करते हो, मेरा पाठ शुरू हो जाता। कितना मीठा बाबा है। दुखी होते, फिर हमारी इच्छाओं को पूर्ण करता, हमें शांति देता, साक्षात्कार कराता, कितना हमारा ध्यान रखते बाबा। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने और एक नया अच्छा शब्द दिया है, ये होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है। होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है। उस चर्च में विकारी जाते हैं, जो क्रिश्चियन लोग या दूसरे भी जाते हैं, सारे पतित अनहोली है। ये तो बहुत बड़ी चर्च है, यहाँ कोई पतित पांव भी धर न सके, विशेष मधुबन की धरनी। परंतु अभी नहीं कर सकते। जब बच्चे भी ऐसे बन जाएंगे ना, तो ऐसे कायदे निकाले जाएंगे। ये बात बाबा बहुत बार बताते। अभी तो मिक्स हो जाते, सेवा के लिए आ जाते, लेकिन अभी समय बहुत जल्दी आ रहा है, वहां कोई पाँव नहीं रख सकेगी पतित आत्मा, यहाँ कोई अंदर आ ना सके। पूछते हैं ना, हम आकर सभा में बैठे, बाबा कहते हैं ऑफिसर्स आदि से काम रहता है, तो उनको अभी बिठाना पड़ता है, सेवा के लिए बिठाना पड़ता है, उनका सहयोग लेना पड़ता है। जब तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा ना, तुमको किसी की परवाह नहीं रहेगी। अब भी रखनी पड़ती है, उनसे काम निकालना है तो अभी रखनी पड़ती है। होलीएस्ट ऑफ होली भी गम खाते रहते। देखो कमाल बाबा की, गम खाते रहते। शांत है बाबा, मौन है, सेवार्थ करना पड़ता है।
लेकिन समय भी बदलेगा, उसके पहले हमको होलीएस्ट ऑफ होली बन जाना है। अभी ना नहीं कर सकते। प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मनी भी ना कम हो जाएगी। तुम भी समझाएंगे, हम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली बाप है। सन्यासियों को होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी कहेंगे, वो तो रजोगुणी है, आते ही द्वापर में है। वो विश्व के मालिक बन सकते क्या? सन्यासी बनेंगे कभी विश्व के मालिक? नेवर, कभी नहीं। अभी तुम पुरुषार्थी हो। कभी बहुत अच्छी चलन होती है, कभी तो फिर ऐसी चलन होती है जो बाबा का नाम बदनाम कर देते हैं। ऐसा कोई काम नहीं करना है, बाबा का नाम बदनाम हो जाए। हमारी चलन से ही नाम बदनाम होता है ना। बहुत सेंटर्स पर ऐसे आते हैं जो जरा भी पहचानते कुछ नहीं। तुम अपने को भी भूल जाते हो कि हम क्या बनते हैं। बाप भी चलन से समझ जाते हैं कि ये क्या बनेंगे। भाग्य में उच्च पद होगा, भाग्य में उच्च पद होगा तो चलन बड़ी रॉयल्टी से चलेंगे। चलन से पता चल जाता है, उनके भाग्य का भी पता चलता है। सिर्फ याद रहे। देखो आज कितनी बार बाबा ने रिपीट किया ये बात, देखो कितना याद रहता है। सिर्फ याद रहे हमको पढ़ाने वाला कौन, पढ़ाने वाला कौन याद रहेगा ना, कापारी खुशी रहेगी। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। कितना रिकॉर्ड रहे बाप दादा के प्रति। अभी अर्जुन सीख रहे हैं। बाप तो समझते हैं अभी टाइम लगेगा। नंबरवार तो हर बात में होते हैं। मकान भी पहले सतो प्रधान होता है ना, नया होता है तो फिर सतो रजो तमो। अभी तुम सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनने वाले हो। इमारत बनती जाती, नींव डाल दिया, बीज डाल दिया, दादियों ने तपस्या की, बिल्डिंग बनती गई, अभी भी बन रही है, कंप्लीट होने को आ गई। अभी तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे, इतना श्रेष्ठ कार्य कर रहे। यह भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बहुत आज मुरली में ऐसी पॉइंट्स हैं जिनसे हमारी खुशी बढ़ेगी, नशा चढ़ेगा हमको। भारत जो अनहोलीएस्ट ऑफ अनहोली बन पड़ा। देखो शब्द याद रखो, भारत अभी क्या है? अनहोलीएस्ट ऑफ अनहोली। उनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते। तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। हम जवाबदार हैं, बाबा के बच्चे बने हैं, कितनी जवाबदारी हमारे ऊपर, तो खबरदारी रखनी पड़े। हमारी दृष्टि ऐसी न हो कि हमारा पद भ्रष्ट हो जाए। कभी भी कुदृष्टि ना हो, कभी भी क्रिमिनल आई ना हो, कभी भी कोई गंदा संकल्प या विकल्प न आवे, इसका हमें बहुत ध्यान देना है। ऐसे नहीं बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेगा। अगर स्वभाव ऐसा है तो कई बच्चे सोचते बाबा को कैसे लिखें। नहीं, अभी तो पुरुषार्थ, अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे, उनको भी अभी होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी कहेंगे, बन जाएंगे। फिर तो ये शरीर भी नहीं रहेगा, तुम भी होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो। बाकी उसमें सब मर्तबे हैं, तो उसके लिए पुरुषार्थ करना और कराना। भूल होती है, बाबा से माफी मांगो, पर ये ध्यान देना पड़े बार बार वो भूल रिपीट ना हो, तो फिर वो माफ नहीं होती है। बाबा पॉइंट्स तो बहुत ही देते रहते हैं। कोई आवे तो भेंट करके दिखाओ, कहाँ ये होलीएस्ट ऑफ होली और कहाँ वो होली। इन लक्ष्मी नारायण का तो जन्म ही सतयुग में होता,
वो तो बाद में आते। कौन? साधु सन्यासी। कितना फर्क है। बच्चे समझते शिव बाबा हमको ये बनाते, हमको ऐसा बनाने वाला शिव बाबा। बाबा कहते बच्चे मामेकम याद करो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। ऊंचते ऊंच शिव बाबा हमको पढ़ाकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ब्रह्मा फिर भविष्य में क्या बनता? विष्णु बनता। ये भी तुम जानते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते हैं। अब सारी सृष्टि पर किसका राज्य है? रावण राज्य है। और हम क्या स्थापन कर रहे हैं? राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, जिसको तुम जानते हो। दुनिया तो जानती नहीं, न रावण को, न राम राज्य कैसे आएगा, न उसको जानती। ड्रामा अनुसार हम स्वर्ग स्थापन करने के लायक भी बन रहे। अब बाबा हमको लायक बनाते हैं, इसलिए बाप के शांति धाम सुखधाम, इसलिए बाप के शांति धाम सिवाय बाप के शांति धाम सुखधाम कोई ले जा नहीं सकता। बाबा आता है ना लेके जाने के लिए, और पवित्र बनने भी घर जा नहीं सकते। तो बाबा कहते मेरे बिना तो कोई तुमको लेके भी नहीं जाएगा। कपोड़ा मारते हैं, यादगार फिक्स है हमारा, भारत में गपोड़ा मारते। क्या? फलाना स्वर्गवासी हुआ। दोनों भी यादगार है, सतयुग का भी और परम धाम का भी। कैसे? या तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ, और या तो कहेंगे मुक्ति धाम गया, निर्वाण गया, ज्योति में ज्योत समा गया। दोनों भी यादगार हैं। बाबा कहते ये विकारी पतित आत्माएं शांति धाम कैसे जा सकती हैं? तुम कह सकते हो तो समझे इन्हों को कितना फखुर है। ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे समझे। हर वर्ग के लिए, चाहे सन्यासी है, चाहे गृहस्थी है, या कोई और वर्ग के हैं, बाबा कहते बच्चे मंथन करते रहो कि हम इनको कैसे समझाएं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं ना, उनका मनन चिंतन चलता रहता है, कैसे किसको समझाया जाए, और बाबा को वो बच्चे प्रिय भी लगते हैं। चलते चलते ना अंदर में आना चाहिए। उसके लिए खास बैठने की भी जरूरत नहीं, टाइम है तो बैठो, लेकिन चलते फिरते भी बाबा कहते मनन करो। धीरज भी धरना है, हम भी तो लायक बन जाए। भारतवासी पूरा लायक, और फिर अंत में क्या बनते हैं? पूरा न लायक, पूरा ऊपर, ऊपर से नीचे, और तो कोई है नहीं। अभी बाबा तुमको लायक बना रहे। नॉलेज बड़े मजे की है। बाबा की नॉलेज मजे की है या बोर होती है? क्या लगता है सबको? नहीं, बाबा का ज्ञान है ना बड़ा रमणीकता से बाबा सुनाते, अंदर में खुशी रहती है। हम इस भारत को होलीएस्ट ऑफ होली बनाएंगे। ये बाबा ने बहुत बार मुरली में आज रिपीट किया ना, होलीएस्ट ऑफ होली। बाबा होलीएस्ट ऑफ होली है, हम बन रहे होलीएस्ट ऑफ होली। भारत को भी हम बना रहे हैं होलीएस्ट ऑफ होली। फिर बाबा याद कराते, बच्चे चलन बड़ी रॉयल चाहिए। कितनी बार हर मुरली में बाबा कहते चलन रॉयल चाहिए। खान पान चलन से ना सब मालूम पड़ता है, सबका चलन से, व्यवहार से, बोल से, नैनों से भी पता चलता है। शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते, उनके बच्चे बने हो तो नाम तो बाला करना है। चलन ऐसी हो जो ये कोई भी समझे, कैसी चलन हो समझे। ये तो होलीएस्ट ऑफ होली के बच्चे हैं। बाबा प्रत्यक्ष हो जाए हमारी चलन से। आस्ते आस्ते तुम बनते जाएंगे। फिर भी बाबा धीरज रख रहे, लेकिन अब समय नजदीक आ गया, समीप आ गया। अब तो आस्ते आस्ते नहीं चलेगा, अब तो बनना ही है।
महिमा निकलती जाएगी। फिर कायदे कानून सब निकालेंगे, जो कोई पतित अंदर आ न सके। ये अभी समय आ रहा है, कोई पतित आ न सके। बाबा समझ सकते कि अभी टाइम चाहिए। और ये मुरली तो बहुत वर्ष पहले की है, तो बाबा कहते अभी मैं समझता हूं कि थोड़ा टाइम लगेगा, अब टाइम आ रहा है। बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है। अपनी राजधानी भी तो तैयार हो जाए, फिर करने में हर्जा नहीं है। फिर तो यहां से नीचे आबू रोड तक क्यों लग जाएगी। देखो बाबा ने कितना वर्ष पहले ये बात बताई। बाबा कहते माउंट से नीचे आबू रोड तक क्यों लग जाएगी। अब तो अपने स्थान भी बहुत बन गए, अभी तुम आगे चलो। बाबा तुम्हारे भाग्य को न बढ़ाते रहते। कितने भाग्यशाली हम बच्चे। भगवान हमारे भाग्य की लकीर बड़ी करता जा रहा है। और क्या चाहिए अपने को। पदम भाग्यशाली भी न कायदे सिर कहते हैं ना, ये जो शब्द है पदम भाग्यशाली, इसके अंदर अर्थ है कायदे सिर कहते, माना पैर में पदम दिखाते हैं। ये सब तुम बच्चों की महिमा है जो अभी हम बन रहे। फिर भी बाबा कहते सारा ज्ञान डिटेल देने के बाद, ज्ञान सागर बाबा ने पूरा ज्ञान दिया, फिर भी सार में कहते बच्चे मन मना भव, बाबा को याद करो। पद्मों की कमाई है, तुम्हारे पदम में कदम है, इसलिए देवताओं को भी नीचे कमल फूल दिखाते हैं। ऐसा बाबा भाग्यशाली बना रहे, क्यों न बने हम बच्चे। फिर बाबा कहते बच्चे सारे ज्ञान का मन मना भव, बाबा को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। कोई ऐसा काम नहीं करना है दिल को खाता रहे, पूरा खुशबूदार फूल बनना है। देह अभिमान की बदबू निकाल देनी, सबसे गंदी बदबू है देह अभिमान की। दूसरा, चलन बड़ी रॉयल रखनी है, रॉयल चलन रखनी है। होलीएस्ट ऑफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दृष्टि ऐसी न हो जो पद भ्रष्ट हो जाए। वरदान, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। बस ये शब्द याद रखो, मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला है। ऐसे वरदान को स्वयं के प्रति जमा करो और औरों के प्रति भी दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को भी, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को भी कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो। वो भी कार्य में लगाना है, स्थूल धन भी, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा भी है ना, एक रत्न के समान उसकी वैल्यू हो जाती। तो जो भी है धन बाबा को दान करे। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ, तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, जहां दिल का स्नेह है वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। कैसा स्नेह चाहिए? दिल का। दिल का स्नेह है, ऑटोमेटिकली सहयोग हमें प्राप्त होता ही रहेगा। सहयोग दो, सहयोग लो। ओम शांति।
साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का